जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के टाइम पे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि हमारे घर में माता रानी आए। तो माता रानी या हमारे इष्ट देवता हमारे बालाजी महाराज अगर घर में आते हैं, तो क्या ऐसे संकेत हमें हो सकते हैं, जिनसे हमें पहचान लग जाती है कि हमारी जो पूजा है या हमारी जो देवी देवता हैं वो प्रसन्न है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। ऐसा होता है कि अगर हम जो तप करते हैं, भगवान के प्रति पूजा याचना करते हैं, एक मन में उमंग तो होती है अपने इष्ट की प्राप्ति की। एक मन में इच्छा होती है कि कैसे अपनी माँ के, कैसे अपने बाबा के दर्शन कर सके। अगर हमारे साथ कोई दिव्य शक्ति है, घर के अंदर कोई कृपा है, तो उस कृपा को अगर हम दर्शन के लायक हम अभागे अगर हो जाएं और माँ के दर्शन से भाग्यवान बन जाएं, तो क्या बुराई है। तो कुछ मैं आपको ऐसे संकेत बताऊंगा जो आपको अगर आपके साथ हो रहे हैं, तो ये आपकी भाग्य भी खोलेंगे और साथ में आपको एक दिव्यवान पुरुष भी बना देंगे। और क्योंकि कैसे ये अनुभवी संकेत क्या है, कुछ ऐसे अनुभव, अगर आपने अखंड ज्योत लगाई है, लगातार आपकी ज्योत पर फूल बनना, लगातार एक समय नहीं, लगातार फूल बन रहा है, लगातार अखंड ज्योत में आप बार बार फूल को हटा रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फूल बन रहा है, फिर फूल को हटा रहे हो और फिर फूल बन रहा है। तो ये आपसे माता रानी प्रसन्न है, आपके ऊपर माता रानी की कृपा है, आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर है। उसके बाद एक अलग सी महक घर के अंदर आना, सुगंध जो आपने अभी तक सूंघी नहीं होगी, या ना देखी, ना सुनी, ना महसूस करी। अपने घर के अंदर अलग सी तरह की सुगंध घर के अंदर आना अपने आप ही आती है, लेकिन कुछ क्षण बाद चली जाती है। और किसी दूसरे शख्स से पूछते हो तो वो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर इस प्रकार की सुगंध आपके साथ आ रही है और आपको महसूस हो रही है, तो माँ आपके घर में आ चुकी है और माँ की कृपा आपके घर में। देखिए, कुछ ऐसे कृपादायक संकेत होते हैं जिससे हमारी कृपा हम महसूस करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से परमात्मा जो है वो निराकार शक्ति है, और जिस प्रकार से हवा ही परमात्मा है, उसे महसूस किया जाता है, उसी प्रकार से शक्तियों को भी महसूस किया जाता है। और जब आप स्वप्न में हो तो आपको कोई लड़की कोई पीले रंग के फूल दे रही हो, छोटी सी कन्या हो, और इसी प्रकार से कोई भूखा व्यक्ति आपके घर के बाहर आ जाता है, आप जैसे कि घर से बाहर निकल रहे हो, अचानक ही खाना मांगने लग जाता है, और भूखा व्यक्ति है कि भूख लगी है, तो आपके मन से एक करुणा निकलने लग जाती है, आप कुछ भी दान पुण्य देते हो, क्या पता किस रूप में आके नारायण मिल जाए। किस किस बात का क्या पता, हमें तो कुछ नहीं पता है ना। हम तो भोले भगत हैं, हम तो पूजा याचना तप करना जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो किस रूप में हमें दर्शन दे जाए। इस प्रकार की कृपा अगर आपके साथ होती है, और फिर अगर लाल रंग की चिड़िया आपके घर के अंदर निकल रही हैं किसी कोने से, और बार बार, और सफेद रंग के अंडे लेकर जा रही है, तो कहीं ना कहीं खुशखबरी आपके घर में आने वाली है। कोई ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसका आपको पता भी नहीं है कि वो खुशखबरी कहां से आ रही है, और अचानक ही आपकी वेट में बैठी है। और एक और सबसे बड़ा संकेत मैं आपको बताता हूं, आपके जो आप जो खेचड़ी बोते हो अगर, और उस खेचड़ी वो ऐसी भरमार रूप में निकल के आती है, अलग से रूप में निकल के आती है, और मतलब अपने आप ही खड़ी होकर गिर रही है, तो इसका मतलब मां आपसे अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत प्रसन्न है। उस प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। ये सारे संकेत जो है आपको ये दिखाते हैं
कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा है अपार। और बाबा की कृपा। अगर आपके घर में नवरात्रि के दौरान या लंगूर वानर आ जाते हैं या उसी दौरान आपको दूसरे बंदर आपके घर में आते हैं, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं बाबा की कृपा भी आ रही है। और एक और मैं आपको बताता हूं, जब आप घर में आप सो रहे होते हो या पूजा कर रहे होते हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जमीन से 2 फुट ऊपर हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे नीचे कुछ नहीं है। तो एक बात, सबसे बड़ी ये बात है कि माता रानी ने आपको गोद में उठा रखा है। आप अगर सोए हुए हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ये सबसे बड़ा अनुभवित संकेत मैंने आपको बताया है। आपको माता रानी ने गोद में उठा रखा है, आप जमीन पर नहीं सो रहे हो, आपने तप किया है, माँ के प्रति भाव उत्पन्न करे हैं, पूजा याचना करने के लिए आप अंतर से पूर्ण रूप से आतुर हो और अपने और कष्ट जमीन पर सो रहे हो। और सोते सोते माँ इस प्रकार से कैसे देख सकती है अपने लाल को कि मेरा बच्चा जमीन पर सो रहा है। आप तप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, याचना कर रहे हो, सुबह व्रत रखे बैठे हो। क्या करुणामयी माँ अपने बच्चे के साथ इस प्रकार का कार्य कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। ये आपको अगर ऐसे महसूस होता है तो 101% आपकी माँ ने आपको अपना लिया है और वो आपसे दूर नहीं जा सकती। इस प्रकार के संकेत अगर आपको होते हैं, नवरात्रि के बाद भी हो रहे हैं, तो माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न है भैया। इस प्रशंसा को आप किसी को शेयर मत करो, इसको बढ़ाओ, अपनी भक्ति को बढ़ाओ। उसके बाद उस भक्ति को अपने खुद के कार्य के लिए नहीं, जन के कल्याण के लिए लगाओ। फिर देखिए, आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं खचितन। पड़ेगी। माँ चाहती है कि आप मेरी भक्ति करो और उस भक्ति का जो पुण्य है लोगों में बांट दो। ये माँ चाहती है, बाबा चाहते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री।